नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को समझा था एंड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आई थिंक किए थे। तो आज जो है हम लोग उस क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 15-16 क्वेश्चन कर लेंगे अपन, एंड कंसेप्ट को समझ लिए हैं, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सवाल कैसे बनाते हैं इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है कि आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है आपको, हालांकि यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा क्विज सेक्शन में 10, 15 या 20 क्वेश्चन जो भी मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन आई थिंक दिया जाएगा आपको एंड 15-20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए इतना सवाल करना। ठीक है, इन्हीं को 2-3 बार कर लोगे तो आपसे एग्जाम में सवाल नहीं छूटेंगे और आप 100% श्योर है कि आप क्वेश्चन करके आओगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके लिए 3 तक तो हमने पहले कर लिया था, आज हमारा पहला यानी कि चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पर्सन, है ना। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पर्सन, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पर्सन इज x when the angle of elevation of the sun is 45 degree. 45 degree. If the length of shadow, if the length of shadow increases by √3 minus 1x, then the angle of elevation then the angle of elevation becomes, ठीक है। देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। डिट्टो मैंने ये चीज आपको कंसेप्ट बताया था और ये भी एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप मेरे कंसेप्ट को समझ लिए होंगे तो ये सवाल देखिए करना कितना आसान है, ठीक है। देखिए सवाल थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। देखिए ये सवाल आपके सामने, लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए पर्सन इज x, ठीक है। किसी व्यक्ति का जो है शैडो का जो लेंथ है वो कितना है, तो x है, ठीक है। मान लेते हैं ये x है यहां तक, ठीक है। क्लियर है, ये चीज आपके लिए क्या है, x है। कह रहा है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, ठीक है। उस समय उसका एंगल कितना था सन का, 45 डिग्री था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज बाय √3 minus 1 into x, मतलब यहां से उसका शैडो जो है कुछ इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया, तो बोल सकते हैं आपके लिए √3 minus 1 into x, ठीक है। शैडो उसका इंक्रीज किया √3 minus 1 into x, है ना, इतना इंक्रीज करेगा। तो पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स, तो अब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। याद कीजिए मैंने जो लास्ट वाले 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि यहाँ 35, यहाँ 30 and 45 या 30 and 60, ठीक है। तो 30 and 60 में रेशियो क्या होता है, 30 and 60 में 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। ये 1 तो ये 2 होता है। लेकिन 30-45 या फिर 45 and 60 में 1 और √3 - 1 का रेशियो होता है। तो यहाँ पे अगर 45 है तो यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए,
इससे कम होना चाहिए, तो इससे कम क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो बोल सकते हैं देन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स कितना हो जाएगा, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, तो आपके लिए 30 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। आपका आंसर कितना हो गया, तो 30 डिग्री। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। बस आपको करना कुछ नहीं था, बस आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के साथ ही ये चीज आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बस आपको फिगर ड्रॉ करना है, सवाल पढ़ना है, जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उससे ऊपर कुछ नहीं जाने का है, ठीक है। आपको सिंपल सिंपल आपको काम करना है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड सॉल्व करने हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये है कि ए काइट इज फ्लाइंग विद द स्ट्रिंग kite is flying with the string मतलब धागा होता है यहाँ पे, inclined at 60 degree with the horizon. With the horizon, ठीक है। If the string is if the string is 30 meter long, if the string is 30 meter long, then the height of the kite from the ground is अब देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ काइट, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग देखे होंगे पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो पतंग में क्या होता है कि जो धागा कुछ ऐसे बन के आता है, पतंग का धागा कुछ ऐसे होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पतंग उड़ रहा है ना, तो धागा उसका कुछ ऐसे बन के आता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जब भी हम इस हाइट एंड डिस्टेंस में पतंग की बात करते हैं, तो पतंग में धागा को ऐसे नहीं लेके, कर्व में नहीं, स्ट्रेट में लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, स्ट्रेट में लेके आते हैं, ठीक है। धागा यहाँ पे क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इस चीज का जिक्र नहीं किया, बट ऐसा होता है, ठीक है, समझिए। तो कह रहा है काइट इज फ्लाइंग विद द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजन। हॉरिजेंटल मतलब कि प्लेन से वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रिंग इज 30 मीटर लॉन्ग, इस धागे की लंबाई कितनी है, 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। देन तो पूछ रहा है आपसे क्या कि द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, ये आपके सामने ग्राउंड है, हॉरिजेंटल प्लेन है ये, तो इसकी हाइट यानी कि मुझे ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इस ग्राउंड का लेंथ निकालना है, ग्राउंड से ये कितनी ऊपर है। चलिए देखिए ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा क्या, बोलिए। मैंने आपको क्या बताया था कि 30 डिग्री के सामने वाले लेंथ का हाइपोटेनस क्या होता है, जस्ट डबल होता है ना। तो बताइए ये लेंथ कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, क्या बताइए, ये लेंथ आपका हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है, क्योंकि 15 मीटर का डबल कितना हो गया, 30 मीटर, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 फिगर बताया था कि अगर 30 के सामने 15 मीटर है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा बताइए, 15√3 मीटर हो जाएगा, क्या बताइए। तो बोल सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, 50√3 मीटर, ठीक है, 15√3 मीटर, यही रहा आपका आंसर। देखिए मैं आपको बस जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, बहुत ही थोड़ा कंसेप्ट है वो, अगर आप ढंग से उसको लिखोगे तो A4 साइज के पेपर में एक पेज में सारे कंसेप्ट आ जाएंगे।
अब उन कंसेप्ट को आप थोड़े से 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। A4 के पेपर में आपके सारे नोट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको रिवाइज करना भी बहुत आसान हो जाएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द रेशियो, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ of a pole and its shadow is 1:√2, ठीक है। Then the angle of elevation of the sun is ठीक है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए पोल एंड इट्स शैडो इज 1:√2, ठीक है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द शैडो सन इज, ठीक है। अब इस सवाल को करिए, यहां पे क्या कह रहा है, ये लेंथ और उसके शैडो का रेशियो कितना दे रखा है, 1:√2, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 1 है एंड इसका शैडो कितना है, √2 है, ठीक है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ठीक है। सन इधर है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको लेके आना है, ठीक है। अब देखिए देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से tan थीटा निकाल सकता हूँ, है ना। मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, tan थीटा है। तो बताइए tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2, ये हो जाएगा ना। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ से समझो इस चीज को। अब आपके सामने 1/√2, थीटा का तो वैल्यू नहीं पता है कि 1/√2 कहाँ होता है, ठीक है, ये बात आपको नहीं पता है, खैर कोई बात नहीं। तो जब भी आपको एंगल नहीं पता हो तो आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, कितना आएगा, तो 1/√2। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2, ठीक है। ये आपका रहा आंसर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, क्योंकि हमें जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री के बीच में ही काम करना है, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन में ऐसे रहेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो ये आंसर आपके लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका रहा आंसर, ठीक है। तो चलिए ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए पोल, लेंथ कितना है, 1 है एंड इट्स शैडो कितना है, √2 है, ठीक है। अगर यही रहता कि 1:√3, अगर मान लेते हैं 1:√3 इसका रहता तो कैसे बनते, देखिए यहाँ पे 1 रहता और ये कितना रहता, √3। तो ये चीज हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बताइए, 1/√3, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यानी कि π/6। क्लियर है ये चीज, समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ फ्रॉम अ पॉइंट if from a point 100 meter above the ground
above the ground, 100 meter above the ground, the angles of depression, the angles of depression of two objects south on the ground due south on the ground are 60 degree and 45 degree. Then the distance between the object is, distance between the object is. ठीक है, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है क्या, इफ फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखिए कोई पॉइंट है जो कि ग्राउंड से 100 मीटर ऊंचाई पर है। क्या है, कोई पॉइंट है जो कि ग्राउंड से कितना है, 100 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, अब साउथ की बात कर रहा है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही दिशा में है पॉइंट के। ठीक है, ठीक है, अगर यही नॉर्थ साउथ बोलता तो अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट बोलता तो भी अपोजिट होता है, बट ये कह रहा है कि ऑफ टू ड्यू साउथ ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये तो आपके सामने 100 मीटर है। अब ये देखिए एक तो दो पॉइंट है ना, ये कितना है 60 डिग्री एंड ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज, एक ऑब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बीच का आपको क्या निकाल के लेके आना है, तो इनके बीच का आपको लेके आना है क्या, डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस बहुत आसान है निकालना। ठीक है, मैंने क्या बताया था देखिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, मैंने आप लोगों को एक रेशियो बताया था। और रेशियो क्या था, रेशियो ये था कि अगर ये √3 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना होगा √3 - 1, ये होगा ना। यानी अगर ये √3 है तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 नहीं है, ये कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है ना। क्लियर है ना, ये रेशियो आप लोगों को मैंने याद कराया था, याद है ना ये चीज, है ना। तो ये √3 है तो बोल सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा कितना √3 - 1। तो अब आइए इससे तुलना कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपके सामने 100 की जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि वो √3 के बराबर है 100। तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100/√3। हमें निकालना कितना है √3 - 1 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ √3 - 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, √3 - 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप ऊपर नीचे इसको थोड़ा रेशनलाइज करके आप ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी तरफ से, है ना, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से। तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 × √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो आप इतना ही तक रहने दो। ठीक है, आपका आंसर यहीं तक आ गया, यही रहा आपका आंसर। ठीक है, इसमें आगे आप नहीं करो, यही रहा आपका आंसर। हाँ, अगर यहाँ पे 3 से कटने वाला होता तो अपन रेशनलाइज कर देते। ठीक है, बट 3 से कटने वाला नहीं है, तो यहीं तक आपका रहा आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसको भले ही थोड़ा रेशनलाइज ऐसे कर सकते हो कि 100 इंटू √3 से √3 में भाग करोगे 1 - 1/√3, थोड़ा आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया। देखो मेरे
जो मैंने आपको रेशियो बताया था, अगर उस रेशियो को आप समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन करना कितना आसान हो गया। अगर नहीं समझते तो देखो 2 ट्रायंगल दे रखा है, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, 2 बार आपको टेन थीटा वगैरह करना पड़ता है ना, बट जो मैंने आपको बताया है उसको आप लोग बड़े ध्यान से समझे होंगे, तो ये सब सारे क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान है। ठीक है, तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है एन एरोप्लेन at an altitude of 900 meter finds that two ships are sailing towards it in the same direction. In the same direction. The angle of depression of the ship observed from the plane are 60 degree and 30 degree respectively. The distance between the ship is देखिए अब यहां से कह रहा है कि एन एरोप्लेन है आपके सामने, ठीक है। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 900 मीटर फाइंड्स दैट 2 ships आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां से पहले तो अपन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे समझिए इस चीज को, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं। डन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ठीक है। प्लेन की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर, है ना। कुछ इस प्रकार है, 2 शिप है ना। एक एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। एक एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। द एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 900 मीटर फाइंड्स दैट 2 ships आर सेलिंग टुवर्ड्स इट, है ना। मतलब कि उस प्लेन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अपन उस प्लेन के ऊपर से देख रहे हैं दोनों शिप्स को, ठीक है। ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, ठीक है। बताइए 30 है, ये 60 है,
तो मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में रेशियो क्या होता है 1 है ना, इसको छोड़िए, समझिए इस चीज को। इन दोनों के बीच रेशियो क्या होता है 1:2 का। चलिए 60 डिग्री सामने अगर 900 है तो 30 डिग्री सामने कितना हो जाएगा बताइए। 60 के सामने अगर 900, 30 के सामने 900/√3, यानी कि 900/√3। तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हुआ 900/√3। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं इस लेंथ की 900 × 2/√3। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 300√3 कटेगा ना, तो बोल सकते हैं कितना 600√3 आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा 600√3 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो मैंने रेशियो बता रखा था आप लोगों को, उस रेशियो से करते तो सवाल करना बहुत ही आसान था। ठीक है, ये 2:1। चलिए यहाँ तक इसका लेंथ दे रखा है, इसका लेंथ कितना दे रखा है 900 मीटर। तो अपन बोल सकते हैं 60 के सामने 900, देन 30 के सामने कितना हो जाएगा, तो उसको √3 से डिवाइड करेंगे। बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा, छोटे एंगल के सामने छोटी भुजा। ठीक है, तो 60 के सामने 900, देन 30 के सामने कितना 900/√3, यानी 900/√3 को अपन लिख सकते हैं 300√3। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इतना 300√3 हो जाएगा। तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा ये, यानी कि 600√3। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अगला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships from the top, the angle of depression of 2 ships from the top of a lighthouse are 45 degree and 30 degree towards its east. If the ship are if the ship are 100 meter apart, then the height of the lighthouse is then the height of the lighthouse. ठीक है, आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये आपके लिए ईस्ट है। इफ द शिप आर 100 मीटर अपार्ट देन हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज। अब ये सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ठीक है, ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये एंगल आपके लिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंड ये 30 डिग्री। ठीक है,
100 मीटर अपार्ट ये कितना है 100 मीटर। आपको निकालना कितना है, निकालना है आपको इस लाइट हाउस की क्या तो हाइट, ठीक है। क्या निकालना है आपको, लाइट हाउस की हाइट, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये कितना होता है √3 - 1 होता है ना। ये मैंने आपको रेशियो बताया था ना 1 1 √3 - 1। इस बार आपके सामने इस √3 - 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 100 मीटर। √3 - 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 मीटर, तो अपने को 1 की वैल्यू लेके आनी है ना। यानी बोल सकते हैं क्या √3 - 1, ब्लैक में ले लो इसको भी, √3 - 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100 मीटर, ठीक है। रेशियो में दे रखा है, ठीक है। तो बताइए रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 अपॉन √3 - 1। और हमें निकालना क्या था 1 की ही तो वैल्यू निकालनी थी ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 अपॉन √3 - 1, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब ऊपर नीचे √3 + 1 से गुना कर देंगे, यानी कि 100 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1 इंटू √3 + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से √3 - 1 इंटू √3 + 1 ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, √3 - 1 2, यानी कि ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 50 बार में कट जाएगा ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बोलिए, आपका आंसर हो जाएगा 50 √3 + 1, ये रहा आपका आंसर। तो लाइट हाउस का हाइट कितना हो गया √3 50 इंटू √3 + 1। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप लोगों को दिख गया ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है चीज, देख रहे हैं ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ पोर्शन ऑफ ए 30 मीटर लॉन्ग ट्री इज ब्रोकन बाय टोर्नाडो, a portion of a 30 meter long tree is broken by, देखिए आपको इसमें टोर्नाडो से घबराना नहीं है, ठीक है। लॉन्ग ट्री इज ब्रोकन बाय टोर्नाडो मतलब तूफान, एक तूफान का नाम टोर्नाडो है, टोर्नाडो, ठीक है। एंड द टॉप stuck up the ground, and stuck up the ground, making an angle of making an angle of 30 degree with the ground. With the ground level. With the ground level. The height of the point, the height of the point where the tree is broken, where the
tree is broken is अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपके सामने कि ए पोर्शन ऑफ ए 30 मीटर लॉन्ग ट्री इज ब्रोकन बाय टोर्नाडो एंड द टॉप स्टॉक ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ठीक है, एक 30 मीटर लंबा ट्री है कुछ इस प्रकार से, देखो मान लेते हैं 30 मीटर लंबा ट्री। ठीक है, अब ये ट्री कुछ यहाँ से ब्रोक कर गया और ये जाके ग्राउंड में ऐसे गिर गया। ठीक है, ग्राउंड में जाके स्टक कर गया। ठीक है, अब इस चीज को देखते आप लोग, अक्सर तूफान आता होगा, आंधी आती होगी, तो ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलता होगा कि एक बड़ा सा पेड़ है, आधे से टूट गया, कहीं से भी टूट के वो क्या हुआ, जमीन में जाके टच कर जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 30 मीटर लेंथ तो है इसकी, है ना, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना है, 30 मीटर है ना, 30 मीटर तो है। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कितने हाइट से ये टूटा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस हाइट से जाके ये टूटा था। मतलब अपने को ये वाला लेंथ लेके आना है कि ये किस लेंथ पे जाके टूटा था, मतलब फाइंड आपको करना है ये वाला लेंथ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, तो 30 डिग्री का ये एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, विद द ग्राउंड लेवल, द हाइट अपने को ये लेके आना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, सोचिए यहां से ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। बोलिए 1:2 के रेशियो में आ जाएगा क्या, बोलो। अपन जानते हैं ना कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से जस्ट डबल क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है ना। तो ये अगर 1 है तो ये इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो, हमने रेशियो में 1 मान रखा है, अगर ये 1 है तो ये 2, अगर ये 10 है तो ये 20। तो क्लियर है, 10 और 20 मिलके कितना हो गया, 30। तो बोल सकते हैं क्या कि इस जो है ये 10 मीटर की हाइट से क्या था, टूटा हुआ था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि टोटल √3 की वैल्यू कितनी है, तो 30 मीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 10 मीटर, यानी रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी है, तो 10 मीटर। क्लियर है, रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। तो अपने को इसी का लेंथ लेके आना है 10 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज, इसी की वैल्यू आपको लेके आनी है 10 मीटर। कोई डाउट नहीं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट two poles of equal height से are standing opposite to each other on either side of a road. Either side of a road which is 30 meter wide. Which is 30 meter wide. From a point between them between them on the road the angles of elevation of elevation
angles of elevation of the top are are 30 degree and 60 degree. The height of each pole is each pole is, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या कि दो इक्वल हाइट के पोल जो हैं किसी रोड के दोनों साइड में खड़े हैं, ठीक है। देखिए यहां से दो इक्वल हाइट के पोल किसी रोड के दोनों साइड में खड़े हैं, ठीक है। इक्वल हाइट क्या है, ये रोड है बीच में, ये दोनों पोल है, ठीक है। विच इज 30 मीटर वाइड, ये जो पोल जो रोड का चौड़ाई है वो कितनी है 30 मीटर, ठीक है। कह रहा है किसी पॉइंट से, रोड पर स्थित किसी पॉइंट से दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके लिए यहाँ पे, ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है तो 30 एंड 60 डिग्री। एक का 30 है तो एक का कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको लेके क्या आना है, लेके आपको आना है यहाँ से इसकी हाइट, किसकी हाइट, तो इस पोल की हाइट लेके आनी है आपको, ठीक है। तो देखिए पोल की हाइट कैसे निकालेंगे अपन, चलिए कोई भी मान लो, मान लेते हैं पोल की हाइट यहाँ से आप x मान लो चाहे 1 मान लो, 1 मान के चलो, पोल की हाइट अपने को 1 मान ली, ठीक है 1। तो बताइए 60 के सामने अगर 1 है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 1/√3। चलिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, अगर 30 के सामने 1 है तो इस कंडीशन में 60 के सामने कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा क्या। तो देखिए क्या यहाँ से आपके लिए निकल के आया, यहाँ से ये चीज़ निकल के आया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आपके लिए कितना है 1/√3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना आ रहा है √3। इन दोनों का सम होगा किसके बराबर, 30 मीटर के बराबर होगा, है ना। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 30 मीटर, यानी बोल सकते हैं कि 1 + 1/√3 इज इक्वल टू कितना 30। चलिए 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेशियो में 1 बराबर 30√3 अपॉन में √3 + 1, है ना। ये √3 + 1 आ जाएगा ना। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 - 1 से गुना कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे √3 - 1 से गुना करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 - 1 से गुना कर सकते हैं क्या, हम यहाँ पे ऊपर नीचे √3 - 1 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा 2 से ये कटेगा कितना बार में 15 बार में, यानी बोल सकते हैं कि 15, ठीक है। √3 से गुना करेंगे तो 3 - √3, तो यही रहा आपका आंसर, ठीक है। इच पोल की लंबाई कितनी जगह 15 × 3 - √3, और यही चीज आपके लिए किसके बराबर है, तो रेशियो में 1 के बराबर है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट यहां से नहीं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, क्लियर है ना। देखिए रेशियो अगर आपको पता है तो कितनी चीजें आसान हो गई आपके लिए, ना। क्यों हमने 1 की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमने हाइट को कितना मान रखा था 1 ही मान रखा था रेशियो में। आप यहां से x भी कर सकते हो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। x + x/√3 बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये, है ना। x मान लो या 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपके लिए ये रहा। नंबर the angle of elevation of an aeroplane
an aeroplane flying vertically above the ground as observed from two consecutive stones (1 kilometer) apart are apart are 45 degree and 60 degree. The height of the aeroplane above the ground in kilometer is. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग वर्टिकली अबव द ग्राउंड. ठीक है, वर्टिकली अबव द ग्राउंड एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू कंजुगेटिव स्टोन्स 1 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है, देखिए यहां से समझिएगा इस चीज को. एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे. ठीक है, 1 किलोमीटर अपार्ट है ना. ये यहां से लेकर यहां तक की बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर. ठीक है, अपार्ट. ठीक है, अपार्ट आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है, ये एंगल कितना है? 45 एंड ये एंगल कितना है? 60 डिग्री. ठीक है, समझ में आ गया? द हाइट ऑफ द एरोप्लेन above द ग्राउंड इज. ठीक है, इसकी अपने को क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है इसकी, एरोप्लेन की. ठीक है, चलिए देखते हैं. एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया था कि 60 है, ये 45 है ना. तो ये अगर √3 होता है, ठीक है, तो ये कितना होता है बताइए? अगर 60 के सामने √3 तो 30 के सामने कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा. हालांकि मैंने आपको रेशियो बताया था, ये 30 डिग्री है तो इसके सामने ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है, 45 के सामने 30 √3 तो ये भी √3 हो जाएगा. तो ये वाला जो आपके सामने लेंथ था, ये क्या बताया था हमने? रेशियो क्या बताया था? ये था आपके सामने √3. ये क्या था आपके लिए? बोलिए, ये क्या था? ये था 1. तो ये क्या था? √3 - 1. ठीक है, √3 - 1 की आपके सामने वैल्यू दे रखी है. आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? √3 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, क्लियर है? तो बोल सकते हैं यहां से कि √3 - 1 बराबर 1 किलोमीटर है ना. तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/√3 - 1 किलोमीटर. अपने को निकालने किसकी वैल्यू है? √3 की. तो √3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो एंड √3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो. तो बोल सकते हैं क्या यहाँ से कि √3/√3 - 1 आपका आंसर है. √3/√3 - 1. ठीक है, आंसर ये किलोमीटर में आएगा. √3/√3 - 1 किलोमीटर. क्लियर है? ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया होगा. बिल्कुल आसान है ना? कोई डाउट नहीं.
तो यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है आपके लिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, an aeroplane at an altitude, an aeroplane at an altitude of 1200 meter observe 1200 meter observe the angle of depression of opposite points on the two banks of a river to be 45 degree and 60 degree the width of the river is ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ऑफ अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द टू बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है। हालांकि रिवर के दो ही बैंक होते हैं, दो ही किनारा होता है, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये है, मान लेते हैं एक बैंक ये है और एक बैंक ये, इस तरह रिवर चौड़ा है, ठीक है। यहां से, ठीक है, ये अपने पास बोल रहा है कि ये 1200 मीटर है, ठीक है। अपोजिट पॉइंट्स है ना ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर, ये कितना है आपके सामने 45 डिग्री एंड ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे रूट अंडर ए बी का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये 45 एंड 60 90 नहीं बना रहा है। अगर बनाता तो अपन बोल सकते हैं रूट अंडर ए बी, ठीक है। फिलहाल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने को निकालना क्या है, यहाँ से नदी की चौड़ाई लेके आनी है, ठीक है। देखिए नदी की चौड़ाई कैसे निकलेगी, समझिए इस चीज को। अब यहाँ से देखिए 45 की अगर वैल्यू 1200 है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। चलिए अगर ये 60 के सामने 1200 है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा बोलिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ 1200 अपॉन √3 हो जाएगा, क्या बोलो, √3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1200 अपॉन √3 कितना हो जाएगा 400 √3, यानी रिवर की चौड़ाई कितनी है 1200 प्लस 400 √3, यानी 400 कॉमन कर लेंगे, 1200 प्लस 400 √3, 400 कॉमन कर लो यहाँ से, 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है। तो बोल सकते हैं नदी की चौड़ाई कितनी हो गई 400 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। क्लियर है ये चीज, कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है।
तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप लोग मेरे कंसेप्ट को समझ लिए हो तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान है। बस इतनी सी बात आपको बतानी है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए है 14 नंबर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ठीक, द शैडो ऑफ अ फ्लैग स्टाफ, the shadow of a flag staff is 3 times as long as its shadow. As its shadow. When the sun's elevation sun's elevation is 60 degree, ठीक। The sun's elevation at the time of longer shadow is, the sun's elevation at the time of longer shadow is, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ ए शैडो ऑफ ए फ्लैग स्टफ इज 3 times as long as its shadow, ठीक है। अब देखिए यहां से ये है, ठीक है, 3 times है फ्लैग के, ठीक है। मान लेते हैं ये 1 है तो इसका शैडो टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। कह रहा है एज लॉन्ग एज इट्स शैडो व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब कि एक समय ऐसा भी होता है कि जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है, उस कंडीशन में जितना फ्लैग होता है उतना ही उसका शैडो होता है। और आमूनन ऐसा देखा जा रहा है कि उसकी शैडो जो है वो कितना बन रहा है, 3 times बन रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब वो 3 times शैडो बनाएगा उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जब वो फ्लैग के बराबर शैडो हो रहा है तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो इस कंडीशन में आपके सामने कितना होगा, ठीक है। चलिए आपको पता है ना कि ये 60 होगा और ये 3 times है टोटल, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ 1 ले लो और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ 2 ले लो, तो बताओ ये समय यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपको ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 30 और ये 60 होता है। ये 1, 1 और 2 का रेशियो निकल के आता है। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। अगर ये 1 है और इसका शैडो 3 times बन रहा है, सिंपल सी बात थी, अगर इसका शैडो 3 times बन के आ रहा है तो बोल सकते हैं क्या कि फ्लैग के लंबाई का 3 गुना है ये, ठीक है। फ्लैग के लंबाई का कितना है, 3 गुना है, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या कि देखो यहां से
तो सिंपल सी बात थी कि ये जब एंगल 60 डिग्री हो रहा है तो उसकी लंबाई के बराबर बन रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हो रहा है 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल कितना है 3 गुना है इसके, ठीक है। अगर इधर √3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे √3 से यहाँ 2√3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको लग रहा होगा कि √3 से सर ने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसकी लंबाई का 3 गुना ये बन रहा है, ठीक है। तो 3 गुना को हमने 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब इसके बराबर यानी 1 आ रहा था, जब इसका शैडो, तब बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री। जब टोटल 3 आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो चलिए आइए, ये क्वेश्चन क्लियर है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है 15 एंड लास्ट, ठीक है। 15 एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अ मैन ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, अ मैन ऑन द टॉप ए टावर, a man on the top of a tower standing on the sea shore, standing on the sea shore, standing on the seashore, finds that a boat a boat coming towards him takes 10 minutes for the angle of depression to change from change from 30 degree to 60 degree. 30 degree to 60 degree. The time taken by the boat. The time taken by the boat to reach the shore from this position will be ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके साथ। कह रहा है कि मैन ऑन द टॉप ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द सी शोर फाइंड्स दैट अ बोट कमिंग टुवर्ड्स हिम टेक्स 10 मीटर फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब कि एक व्यक्ति नदी के किनारे या समुद्र के किनारे एक टावर पर बैठ के ये देख रहा है कि एक बोट को उसके एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने में 10 मीटर अगर वो अपनी तरफ आता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज होता है, ठीक है। कितना 10 मिनट फॉर, अच्छा 10 मिनट है, 10 मिनट, ठीक है।
फ्रॉम द पोजीशन। द टाइम की बात कर रहे हैं तो 10 मिनट है, ये मीटर नहीं है, क्या है 10 मिनट है, ठीक है। तो 10 मिनट लेता है कितना, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज होने में। तो कह रहा है कितना मिनट और लेगा उसको सी शोर तक, मतलब किनारे तक आने में, ठीक है। देखिए यहां से ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं बिना डायग्राम खींचे ही, ठीक है। ये 30 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगता है, तो 10 मिनट लगता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि 1:2 के रेशियो में होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट, इसका जस्ट हाफ लगेगा ना। तो उसको सी शोर तक आने में कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। देखो हम लोग को जितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन लिखने में, उसका मतलब कि आधा से भी कम समय लग रहा है अपने को सॉल्व करने में, ठीक है। ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लियो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अगला चैप्टर करेंगे। हमारे ख्याल से हाइट एंड डिस्टेंस का आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन करना, ठीक है। आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।